तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देश दुनिया के झमेलों में भी अपना मूड पॉजिटिव आपने बना रखा होगा। साथियों, अगर आज तारीख की बात करें तो तारीख है 23 जुलाई 2025 और वार है बुधवार। आज विक्रम संवत 2082 का श्रावण मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए अब खबरों की उस गहराई में उतरते हैं जहां सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि हर लाइन वहां पर मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर विस्तार से, गहराई से और पूरी सच्चाई से। और साथियों, आज आपको पता होगा कि आज श्रावण मास की शिवरात्रि भी है, तो सभी एक बार कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिख दें। देखते हैं पहली खबर आ रही है सीईटी को लेकर। सीईटी 2025 आखिरी 4 दिन और सरकार के माथे पर पसीना आ चुका है। हरियाणा सीईटी यानी कि नौकरी की ओर पहला पड़ाव जो अब सिर्फ 4 दिन दूर रह गया। 26 और 27 जुलाई को जो है परीक्षा है, लेकिन उसके पहले ही सिस्टम हरकत में आ गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। खुद मुख्य सचिव से ग्राउंड रिपोर्ट उन्होंने खुद मांगी है। पुलिस, परिवहन, एचएसएससी और आईटी डिपार्टमेंट सबको अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन सवाल अब ये है कि ये तैयारियां अभी आखिर में क्यों हो रही हैं? क्या सरकार पहले नहीं जानती थी कि लाखों युवा इस परीक्षा में बैठेंगे? अब एग्जाम के 4 दिन पहले मीटिंग हो रही है, तो क्या ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम सजग हैं, हम सचेत हैं? सोचिए, इस देश में नौकरी की तैयारी एक युवा 3 साल लगाकर करता है, लेकिन वहीं परीक्षा की तैयारी सरकार 3 दिन में कराना चाहती है। और फिर जब पेपर लीक होता है तो सरकार कहती है कि हमें भनक तक नहीं लगी। अब देखना ये होगा कि इस बार सीईटी सिर्फ एक परीक्षा होगी या सिस्टम का टर्निंग पॉइंट। चलते हैं अगली खबर पर। आरती राव का ऐलान, काम के लिए दरवाजा खटखटाना अब आप लोगों को नहीं पड़ेगा, उनका ऐसा कहना है। गुरुग्राम की सियासत में एक मीठी सी आवाज गूंजी आरती राव की। उन्होंने कहा कि अब आपको अपने काम खुद करवा लेने होंगे, हमें दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपके काम खुद ब खुद हो जाएंगे। हमने इतना प्रशासन को जो है अलर्ट कर दिया है। भाई सुनने में तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। बेटी कह रही है कि पिताजी और मैं दोनों आपके साथ हैं, लेकिन सवाल ये भी है, क्या सरकारी दफ्तरों के दरवाजे वाकई में खुल गए हैं? आज भी कितनी महिलाएं जो राशन कार्ड, पेंशन, पानी, बिजली के लिए लाइनों में खड़ी होती हैं? कितने ही युवाओं को अब भी अधिकारियों से मिलने के लिए सिफारिश वहां पर लेकर जानी पड़ती है? ये घोषणा सिर्फ भाषण तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि हरियाणा की जनता अब आश्वासन नहीं, एक्शन चाहती है। और एक और बात, क्या ये बयान अगली लोकसभा तैयारी के संकेत हैं? क्योंकि अगर राव इंद्रजीत सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या उनकी बेटी मैदान में उतरने वाली है? ये भी देखने वाली बात है साथियों। चलते हैं अगली खबर पर। लाडो लक्ष्मी योजना, हर महिला को 2100 रुपया महीना मिलेगा, लेकिन खेल है सारा शर्तों का। इस पर कुछ शर्तें भी लगा दी गई हैं। हरियाणा की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। लाडो लक्ष्मी योजना का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री के पास फाइल पहुंच भी चुकी है और संभावना है कि रक्षाबंधन पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार 2100 रुपये हर उन महिलाओं को देगी जो पात्र होंगी। अब जरा रुकिए, पात्रता की बात करते हैं। नौकरी पेशा महिलाएं इसमें नहीं आएंगी, पेंशन लेने वाली महिलाएं भी इसमें बिल्कुल नहीं आएंगी। यानी जो पहले से थोड़ा आत्मनिर्भर हैं उसे इस स्कीम से बाहर कर दिया गया है। और जो 50 लाख महिलाएं बताई जा रही हैं, क्या उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस फंड का इंतजाम सालों भर होगा या सिर्फ चुनावी सीजन के दौरान होगा, या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला था और चुनावी सीजन के दौरान ही हो रहा है? और फिर इसे फेज में लागू करने का क्या मतलब है? साफ है, स्कीम का नाम मीठा है, लेकिन मिठास में राजनीति की चाशनी भी है। साथियों, अब आप ही बताइए, क्या ये सच्चा सशक्तिकरण है या वोट बैंक का कोई शगुन है? चलते हैं अगली खबर पर। फरीदाबाद में फिर कांपी जमीन, 25 दिन में 6 बार धरती हिली। फरीदाबाद वालों से पूछिए, वहां अब सिर्फ बिजली नहीं जाती, जमीन भी हिलने लगी है। 25 दिन में 6 बार भूकंप। ओह माय गॉड। और साथियों, इस बार तीव्रता थी 3.2। केंद्र सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे था। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि घबराइए मत, सामान्य हालचाल है, स्थिति सामान्य है, ऐसे वैज्ञानिक बोल रहे हैं। लेकिन भाई, जो रोज रात को सोते वक्त ये सोचे कि अब झटका आएगा या नहीं,
वो कैसे सामान्य महसूस हो सकता है। ये सवाल सिर्फ धरती के कंपन का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का भी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर सिर्फ फाइलों में रहता है। क्या हम वाकई में तैयार हैं किसी बड़े झटके के लिए, या फिर सिर्फ अलार्म बजाकर मीडिया बाइट देकर हाथ झाड़ लेते हैं। आप सबको पता है दिल्ली एनसीआर एक संवेदनशील जोन है, ये सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हो, लेकिन तैयारी के नाम पर सिर्फ रियल एस्टेट बढ़ा है, प्लानिंग नहीं बढ़ी है। अब अगर फरीदाबाद हर 5वें दिन कांपता रहेगा तो क्या सरकार भी कांपेगी? ये आगे देखने वाली बात होगी। चलते हैं अगली खबर पर। सीईटी सेंटर में सीसीटीवी, जैमर और चेयरमैन की नई 2 घोषणाएं हुई हैं। इस बार सीईटी परीक्षा में चोरी करना उतना ही मुश्किल होगा जितना नेता से सच्चाई निकलवाना। सीएम सैनी ने साफ कह दिया है कि हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल जैमर अनिवार्य होंगे। मतलब सेंटर में घुसते ही निगरानी शुरू, बाहर निकलने तक कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर पाएगी। बिल्कुल जबकबंद सिस्टम कर दिया है। और एचएसएससी चेयरमैन ने तो 2 नई घोषणाएं भी कर दी हैं। पहली, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी। दूसरी, हर कैंडिडेट को सेंटर में बैठने से पहले गाइड किया जाएगा कि पेपर कैसे देना है। ये सब सुनकर तो लगता है कि परीक्षा वाकई में पारदर्शी होने वाली है, लेकिन असली सवाल है जो गांव से दूर से दिक्कतों से भरा हुआ बच्चा आ रहा है, क्या वो भी समय पर वहां पर अपने सेंटर पर पहुंच पाएगा? सीसीटीवी और जैमर जरूरी हैं, लेकिन और जरूरी है ट्रांसपोर्ट, गाइडेंस और इंसानियत। वरना निगरानी तो होगी, लेकिन परीक्षा में हजारों सपने सेंटर के गेट के बाहर ही रुक जाएंगे, क्योंकि अगर बच्चे लेट हो गए तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे। इसलिए सब कुछ जो है पहले से ही मामला सेट करके रखना चाहिए सरकार को। चलते हैं अगली खबर पर। अजय चौटाला बोले परिवार एक होने का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। हरियाणा की राजनीति में जहां खट्टर और हुड्डा की लड़ाई चल रही है, वहीं चौटाला परिवार की लड़ाई भी अब निजी और पब्लिक हो चुकी है। जेजेपी के संरक्षक अजय चौटाला ने साफ कहा कि परिवार एक होने का चैप्टर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, बंद हो गया है। उन्होंने पुराने राज खोले, कैसे ओपी चौटाला के कहने पर दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया गया था और नैना को पीछे हटाया गया था। और फिर बात आई अभय चौटाला की, जहां उन्होंने व्यंग में पूछा कि उसका जूता कहां है। यानी अब परिवार के भीतर कोई मेल की कोशिश बाकी नहीं है। अब मैदान में सब अकेले उतरेंगे। ये सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि उस परंपरागत जाट राजनीति का विघटन है जहां चौटाला नाम ही गारंटी हुआ करता था, किसी समय ये टाइम हुआ करता था। अब सवाल ये है, क्या जनता पुराने नामों को छोड़ेगी या फिर एक और चुनाव सिर्फ विरासतों की लड़ाई बन जाएगा? ये देखने वाली खबर रहेगी। चलते हैं अगली खबर पर। रणदीप सुरजेवाला की सुरक्षा पर विवाद, कोर्ट ने कहा सबूत दो। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र से सुरक्षा की डिमांड करी है, लेकिन केंद्र ने साफ कह दिया है कि आपको कोई खतरा नहीं है। अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है अगर आपको खतरा है तो हमें सबूत लाकर दो, सबूत दिखाओ कि आपको किस चीज का खतरा है और क्या खतरा है। और ये भी समय दे दिया है कि आपको 1 महीने के अंदर ये हमें बताना होगा। अब जरा सोचिए, एक जनप्रतिनिधि को अगर अपनी सुरक्षा के लिए सबूत देना पड़े तो आम आदमी आखिरकार क्या करेगा? रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मुझ पर राजनीतिक कारणों से हमला हो सकता है। कांग्रेस कहती है कि ये बदले की राजनीति है। सरकार कहती है सुरक्षा खतरे पर मिलती है, राजनीति पे नहीं। अब कोर्ट तय करेगा कि नेता की जान की अहमियत कितनी है। लेकिन इस बीच जो असली बात छूट गई वो ये है कि देश में अब खतरे की परिभाषा भी पार्टी लाइन ही तय कर रही है, पार्टी लाइन से ही तय हो रही है। क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलते हैं अगली खबर पर। सीईटी में 25% सवाल सिर्फ हरियाणा जीके से। अब तैयारी करनी होगी लोकल। एचएसएससी चेयरमैन ने बड़ी बात कह दी है। इस बार सीईटी में 25% सवाल सिर्फ हरियाणा से होंगे। यानी अब कुरुक्षेत्र के युद्ध, पानीपत की लड़ाइयां, झांसी के किले और यमुनानगर के उद्योग, आप लोगों को सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब सिर्फ इंडिया जीके नहीं चलेगा, हरियाणा के खेत खलिहान, लोकगीत, बोली, पर्व सब पढ़ने होंगे। और ये भी ऐलान हुआ है कि जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता कोई भी एनालिसिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आयोग चाहता है कि अफवाहें फैलें ही नहीं। आयोग इससे में पहले से ही सख्त हो गया है और साफ है कि तैयारियां सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि हरियाणा की आत्मा से जुड़ने की होनी चाहिए। तो साथियों, अब आप बताइए, क्या आपने जीके पढ़ना शुरू कर दिया है? कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं अगली खबर पर। करनाल में खाद की किल्लत, किसान गुस्से पर सड़कों पर दे रहे हैं धरना धरना धरना।
करनाल में किसानों ने डीडीए के दफ्तर के बाहर सड़कों पर जाम लगा दिया है, धरना दिया है, नारेबाजी करी है। वजह यूरिया नहीं मिल रही। किसानों का आरोप है कि हमारी जमीन के लिए आई खाद को यूपी में भेजा जा रहा है। सरकार कह रही है कि ये सप्लाई चेन की समस्या है, इसमें हमारी कोई भी हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन किसान कह रहे हैं हर साल यही बहाना होता है। सोचिए, किसान जो धरती का अन्नदाता है वो खुद खाद के लिए सड़कों पर बैठा है, लाइनों में लगा है, धरने दे रहा है। क्या यही है डबल इंजन सरकार का कृषि विकास? अगर खेत सूखेंगे तो अन्न कहां से आएगा, और अगर खाद तक नहीं पहुंचा सकते तो एमएसपी, मंडी और एमओयू के भाषण किस काम के? ये भी सोचने वाली बात है साथियों। चलते हैं अगली खबर पर। इमरजेंसी की 50वीं बरसी, फरीदाबाद में लगी प्रदर्शनी, कांग्रेस पर हमला। फरीदाबाद में एक अलग तरीके की प्रदर्शनी लगी है जिसमें दिखाई गई वो तस्वीरें हैं जब लोकतंत्र को बंद कमरे में बिल्कुल बंद कर दिया गया था। वजह थी इमरजेंसी। बीजेपी विधायक ने इसे भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया और कहा उस समय लोगों के मौलिक अधिकार छीने गए थे, मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया था। प्रदर्शनी में जेल में पड़े नेताओं की तस्वीरें थी, उस दौर के अखबारों की कटिंग थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये इतिहास की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये चुनावी रणनीति है। जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां के लिए ये है। तो सवाल ये भी है, क्या इमरजेंसी की याद दिलाना जरूरी था, या ये कांग्रेस को कमजोर दिखाने का एक और मंच था, एक और मौका था? ये तो वक्त ही बताएगा। चलते हैं अगली खबर पर। एचसीएस नियुक्ति पर विवाद, दीपेंद्र हुड्डा ने गवर्नर को लिखा पत्र। हरियाणा विधानसभा में एक अफसर की नियुक्ति ने सियासी तूफान ला दिया है, सियासी बवाल मचा दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गवर्नर को पत्र लिखा है। विधानसभा में अफसरों की नियुक्ति में सरकार राजनीति कर रही है। क्या कर रही है? राजनीति कर रही है। उन्होंने ऐसा लिखा है, ये सुप्रीम विधायी संस्था का अपमान है, सरकार विधानसभा की स्वायत्तता से खेल रही है, ऐसा दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पत्र के अंदर लिखा है। अब तक सरकार की ओर से जवाब फिलहाल नहीं आया है, ना ही किसी ने इसको इतना सीरियसली लिया है। लेकिन विधानसभा में माहौल गर्म है। क्या ये सिर्फ एक नियुक्ति है, या इसके पीछे सत्ता और विपक्ष की विधानसभा वार छिपी हुई है? ये देखने वाली बात है। अगली खबर आ रही है सोनीपत को लेकर। सोनीपत साडा शहर, अपना शहर। सोनीपत में 100 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, अब होगी कुर्की। सोनीपत नगर निगम की हालात खराब हैं। शहर वालों पर 100 करोड़ से ज्यादा का टैक्स फिलहाल बकाया है, लेकिन अब तक सिर्फ 5 करोड़ की वसूली हो पाई है। सिर्फ 5 करोड़ बहुत कम है यार। 150 बड़े डिफाल्टरों को नोटिस भी भेज दिया गया है। अब निगम कह रहा है कि अगर टैक्स नहीं चुकाया तो संपत्ति कुर्क कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। लेकिन लोग भी शाणे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहले तो सालों साल कुछ नहीं किया, अब आखिरकार धमकी क्यों? कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी भी बता रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि टैक्स देना चाहिए या नहीं, सवाल ये है क्या टैक्स का उपयोग जनता की भलाई में हुआ है? बिल्कुल, ये सवाल तो जायज है। तो साथियों, ये थी हरियाणा की खास खबरें जो सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं, आपके और सिस्टम के बीच का आईना है, जो मैं आपके सामने ये लेकर आया था। साथियों, आपको क्या लगा? कौन सी खबर ज्यादा सटीक थी? कौन सी खबर ज्यादा चुभी? सीईटी की तैयारी, लाडो लक्ष्मी योजना का सच, चौटाला परिवार की कलह, या किसानों का गुस्सा? आप हमें कमेंट लिख के बता सकते हैं कि कौन सी खबर आपको सही लगी। और साथियों, ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना, क्योंकि आज शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि। भोलेनाथ हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। और जो साथी जिनको ये वीडियो पसंद आई है वो इस वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें। और जो साथी नए चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं हूं मनदीप, आप सुन रहे थे एमडी हिंदी न्यूज, जहां जनता की बात जनता की जुबान में होती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा। बम बम बोले।